ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। वैसे तो देखा जाए तो पूरे ही कल्प में संगम युग तो और भी 3 हैं, जो सतयुग और त्रेता के बीच में आता है, त्रेता और द्वापर के बीच में भी आता है, और द्वापर कलयुग के बीच में भी आता है। परंतु यह संगम जो है वह उतरती कला का है, अर्थात सतयुग से, सुवर्ण युग से हम चांदी के युग में आते हैं, त्रेता युग में। चांदी के युग से हम कॉपर युग में आते हैं, अर्थात द्वापर युग में, और द्वापर से आते हैं आयरन एज में, लोहे के युग में। परंतु जो कलयुग और सतयुग के बीच का यह जो पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है, वह चढ़ती कला का युग है, जिसमें हम लोहे के युग से पुनः सुवर्ण युग की ओर प्रस्थान करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये चढ़ती कला का संगम युग है। इसमें सभी का भला होता है, क्योंकि आत्माएं पुरुषोत्तम बनती हैं परमात्मा की श्रीमत अनुसार, और जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत नहीं लेती है, स्वयं को पुरुषोत्तम नहीं बनाती है, सतोप्रधान पावन नहीं बनाती है, उन आत्माओं को शांति धाम जाने का मौका मिलता है। वह आत्माएं अपने परम धाम शांति धाम, अपने स्वीट होम वापस जाती है। वह स्वर्णिम काल में नहीं आती, परंतु उन्हें मुक्ति अवश्य मिलती है, जो अपने मुक्ति धाम घर में वापस जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, अर्थात हम परमात्मा की संतान जब चढ़ती कला अर्थात सतो प्रधान बन, पावन बन, स्वर्णिम युग में जाती है, तब अन्य आत्माओं को भी अपने घर वापस जाने का चांस मिलता है। तो हमारे साथ साथ पूरे विश्व की आत्माओं का भला हो जाता है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? तो परमात्मा ने समझाया, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। यह तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम देवताएं बन सकते हैं। रावण कौन है, कैसा है और कैसे हम उनकी जंजीरों में जकड़े हुए थे, यह भी तो ज्ञान नहीं था, जो परमात्मा ने आकर हम बच्चों को समझाया कि मेरी श्रीमत पर चलकर स्वयं को पावन देवता बनाओ। और रावण अर्थात जो 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री में है, जिसकी जंजीरों में हम जैसे कि बंध गए हैं, तो उससे परमात्मा आकर छोड़ाते हैं और स्वर्ग की राजाई हम पाते हैं, पास विद ऑनर बनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ, इसलिए परमात्मा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारी डोर प्रभु के हाथ में है। कहते हैं जिसके हाथ में डोर होती है, उस अनुसार पतंग की उड़ान का आधार होता है। तो हमारी पतंग अर्थात आत्मा की डोर स्वयं भगवान ने अपने हाथ में पकड़ी है। जो पतंग कभी भी नीचे नहीं आएगा, न किसी से कटेगा और ना ही किसी को काटेगा, परंतु यह पतंग ऐसा है जो उमंग उत्साह में रहकर खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरता है।
परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि पास विद ऑनर होने के लिए एक परमात्मा को याद करना है। पास विद ऑनर का मतलब है कि जब हम धर्मराजपुरी को पास करेंगे तो धर्मराज स्वयं हमें ऑनर देने के लिए खड़े होंगे, अर्थात हमारा सम्मान करेंगे, हमें सत्कार देंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एक परमात्मा के सिवाय कोई भी याद न रहे। जब ऐसा पुरुषार्थ होगा तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है, क्योंकि यह स्थूल नेत्र स्थूल संसार को देखती है, जो पंच महाभूत से बने हुए हैं, जो नाशवंत है। तो हमें अविनाशी को देखना है, अर्थात आत्मा को देखना है, आत्मा से बातें करनी है। हमें देह को नहीं देखना है। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तभी हमें देह और देह की दुनिया दिखाई देती है। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो केवल आत्मा को देखते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। अमर लोक दो लोक हैं, एक तो आत्माओं का लोक परम धाम जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, और एक है सतयुग जिसे अमरलोक कहा जाता है, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ मन इच्छित मृत्यु होती है, इसलिए उसे अमरलोक कहा जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, यह ध्यान रखना है। अमरलोक में चलने के लिए हमें अपने कर्म इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होगा। आत्मा समझकर हमें कर्म इंद्रियों से कार्य कराना होगा परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार, तभी हमारे कर्म सुकर्म बनेंगे। अगर विकारों के वश होकर हम कोई कर्म करेंगे तो वह विकर्म बन जाएगा। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि अति इंद्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। तो परमात्मा ने समझाया, जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएंगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और इसी अति इंद्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आवाहन कर सकेंगे। तो हमें अपनी कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्मों के परिणाम से अतीत अवस्था में स्थित होना है, जिसमें अति इंद्रिय सुख है। जब हम अपनी इच्छाओं से परे हो जाते हैं, अपने कर्मों के प्रभाव से परे हो जाते हैं, तब हम अन्य आत्माओं का सहज रूप से आवाहन कर सकेंगे। तब वे आत्माएं हमारा आवाज़ सुन सकेगी। यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है, जिसमें हम विश्व की आत्माओं को प्रभु संदेश देते हैं, परमात्मा से प्राप्त शांति की किरणें देते हैं, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति करा सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो,
तो संगठन एक मत हो जाएगा। हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे परिवार में, चाहे ऑफिस में, चाहे लौकिक या अलौकिक, जो भी हमारे संबंधी हैं या जिन आत्माओं के बीच में हम रहते हैं, उन सभी आत्माओं की विशेषता को हमें देखना है और स्मृति में रखना है। उसके साथ साथ जब उन आत्माओं को मिलते हैं तब उन्हें अप्रिशिएट भी करना है। तब हमारा संगठन एक मत हो जाएगा। सब एक दूसरे के सहयोगी बन जाएंगे, एक दूसरे के विश्वासु बनेंगे। तो हमें आपसी कभी एक दूसरे के अवगुण न देखना है, न वर्णन करना है, परंतु हर आत्मा में जो परमात्मा ने विशेषताएं भरी है, उन विशेषताओं को देखकर हमें स्वयं भी विशेष बनना है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें समझाई। परमात्मा ने सर्वप्रथम समझाया कि यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? तो परमात्मा ने समझाया, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग के राजाई पाते हो, पास ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माई पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि पासवें ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, ये ध्यान रखना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो, तो संगठन एक मत हो जाएगा। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा वर्तमान समय कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा से श्रीमत लेकर स्वयं को पावन बना रही हूँ, पुरुषोत्तम बना रही हूँ। मैं आत्मा कितनी न भाग्यशाली हूँ जो स्वयं भगवान मुझ आत्मा को मनुष्य से देवात्मा बना रहे हैं। रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं, और स्वर्ग की राजाई सौगात में देते हैं। मुझ आत्मा पतंग की डोर स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा के हाथ में है। मैं सदा निश्चिंत और निर्भय हूँ। परमात्मा ने मुझ आत्मा को
अमर भव का वरदान दिया है। मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार श्रेष्ठ कर्म करते स्वयं को कर्मातीत स्थिति में स्थित कर रही हूँ। मैं आत्मा कर्म के प्रभाव से न्यारी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा संपर्क में आने वाली हर आत्मा को विशेष दृष्टि से देखती हूँ, विशेषताएं देखती हूँ। उन आत्माओं का गुणगान करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।